अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई फरहान स्टूडेंट आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि क्या हमारे बच्चे आज आज़ाद हैं अपने कैरियर को सिलेक्ट करने में, या जो वो बनना चाहते हैं क्या बनते हैं। क्या वो बच्चे हमारे आज डॉक्टर इंजीनियर की दौड़ से बाहर निकल पाए हैं या नहीं निकल पाए। पहले ये क्लिप देखिए जो कि मुझे बहुत ही अच्छा क्लिप लगा कि किस तरह से आज हमारे बच्चे को ज़हनसाज़ी की जाती है और किस तरह से हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमारे बच्चे को कैरियर को सिलेक्ट करते हैं। देखिए सुनाओ भाई मोइस, क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का? ताया बिस्किट लेना। बात घुमा रहे हो। 78%। ओहो, मेरे बेटे की 89% आई है। माशाल्लाह, मुबारक हो ताया। जरगुन भाई, थोड़ा इसकी भी करियर काउंसलिंग करें, मैं बड़ा परेशान हूँ इसकी वजह से। पता नहीं क्या बनेगा इस नालायक का। कमाल है वैसे, बचपन में तो बड़ा लायक था। मियाँ क्या सोचा है, क्या करना है आगे? आर्ट्स का भूत सवार है इस पे आजकल। जरा बताएं इसे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। अरे मैं क्या बताऊँ, इसे खुद अच्छी तरह पता है आर्ट्स का क्या स्कोप है प्रैक्टिकल लाइफ में। ताया, स्कोप काबिलियत का होता है। बेटा मूवीज हमने भी देखी हुई है, ये 3 इडियट्स का डायलॉग है ना। मुझे शौक है फिल्म मेकिंग का ताया। अरे अपने बाप का ही कुछ ख्याल कर लो, सारी उम्र कैमरा लेके फिरोगे। भाई बेहद नॉन प्रैक्टिकल है तुम्हारा बेटा, इसे तो इंजीनियरिंग ही करवाना। मोइस, तुम इंजीनियरिंग करोगे? पर क्यों? क्या मतलब क्यों? डैडी इंजीनियरिंग ही क्यों? क्यों? जरगुन भाई आप ही बताएं। क्योंकि मेरे बेटे ने भी की है और मैंने भी और तुम्हारे बाप ने भी, यही सब करते हैं। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? हमें नहीं पता, कह दिया इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग। हाँ, बात खत्म। जी, तो ये आपने अभी क्लिप देखा, मुझे बहुत ही इसमें जो अच्छी खूबी लगी, जो जबरदस्त लगी, वो ये कि इसमें एक माशरे की हकीकत बयान की है और इसको किसी भी तरह से पॉजिटिव वे से, किसी भी लिहाज से, जो भी इंसान जैसे भी काम कर रहा है लेकिन एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं दाद देना चाहता हूँ जो भी ये काम कर रहा है, जिसने भी ये वीडियो बनाई है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाई है और एक माशरे की हकीकत बयान की है कि किस तरह से आज हमारे बच्चों को जहनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, जहनी तौर पर उन्हें टॉर्चर किया जाता है, ज़हनी तौर पर उन्हें तकलीफ दी जाती है कि तुम बस डॉक्टर बनने आए, तुम बस इंजीनियर बनने आए। और इसके अलावा ना हमारे वालिदैन के अंदर कोई सोच है कि हमारे बच्चों अभी पैदा हुआ होता है तो वालिदैन पहले माँ बाप कहते हैं कि ये इसको मैंने डॉक्टर बनाना है, अभी दूसरा बच्चा पैदा हो इसको मैंने इंजीनियर बनाना है। इसके अलावा हमारे जहनों में कोई और आती नहीं है पॉजिटिव थिंग कि आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई वालिदैन ये कहता हो कि इस बच्चे को मैंने बिजनेसमैन बनाना है, इस बच्चे को मैंने अपने कारोबार जो मैं कर रहा हूँ इसको मैंने आगे बढ़ाना है और इसमें अपने बच्चे को लेके चलना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ इसी तरह अराउंड घूमता रहता है इन्हीं चीजों में कि बस बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और डॉक्टर इंजीनियर वो अपने सर मन धड़ की बाजी लगा देते हैं बच्चे भी, और वालिदैन भी अपने खून पसीने की कमाई इस तरह से लुटाते हैं जैसे कि वो ना जाने अल्लाह और उसके रसूल पे खर्च कर रहे हैं, इस तरह से सवाब की नीयत से खर्च करते हैं, हर वो मुश्किल हालात से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब बात जब बच्चे के ऊपर आ जाए कि इस बच्चे को, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई वालिदैन ये कहता हो कि मैंने इस बच्चे को एक बहुत बड़ा आलिम बनाना है, स्कॉलर बनाना है, कुछ भी हो जाए मैं इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ये कुछ करे ना करे दुनिया के लिए लेकिन ये आखिरत के लिए कुछ करे। मैंने आज तक नहीं देखे इस तरह के वालिदैन। अफसोस होता है ये बात देखकर और ये सुन करके। हमारे बच्चे आज मोमिन होके भी डिप्रेशन का शिकार है, एक मुसलमान होके भी स्ट्रेस का शिकार है और सिर्फ इस माशरे की हकीकत और इस तस्वीर से वो बाहर नहीं निकल पा रहे और बेचारे रोज ब रोज वो सुसाइड मर्डर कर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। और सिर्फ ये जो बोसीदा निज़ाम तालीम हमारा बन गया, जो हमारे वालिदैन आज वो बिजनेस भी है, क्या ऐसा टीचर हमें पढ़ा रहा होता है जिसने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया होता, वो खुद एक जॉब होल्डर होता है, खुद एक मातहत होता है 30-35 हजार की तनख्वाह पे, और वो बता रहा होता है कि तुमने एक बड़ा कारोबार करना है, तुमने एक एम्पायर खड़ी करनी है कारोबार बिजनेस की, जिसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया, जिसने खुद कभी जिंदगी में रिस्क नहीं लिया, वो बच्चों को कैसे बड़े ख्वाब दिखाएंगे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना। स्टूडेंट हो, आपको जो दिल करता है आप लोग करो, जो आपके जहन में आता है। इस सोशल मीडिया के दौर में आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों ने पॉजिटिव तरीके से काम करना है, जो कंटेंट आपने लेके चलना है उसको मुसलसल प्रैक्टिकली तौर पे मेहनत करते जाएं, वर्किंग करते जाएं। आप लोगों को ये छोड़ दें कि हमारे वालिदैन क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, ये सिर्फ एंड पे आपको यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अच्छा है मर गया, सिर्फ लोग ये कहेंगे एंड पे। इसकी फिक्र करना छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, हमारे बड़े क्या कहेंगे, मेरे बाप क्या कहेंगे। ये अब मेरी तो भी बड़ी मजबूरियां हैं, मेरे सर पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां निभाएं। जिम्मेदारियों से आपने नहीं भागना, इन जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ आपने एक्स्ट्रा से एफर्ट पुट करनी है। जो भी आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर का जो आपके अंदर टैलेंट है, आपने उस पर फोकस करना है। जिम्मेदारियां निभाएं, जिम्मेदारियों से बिल्कुल नहीं भागना। अगर आपके बहन भाई छोटे हैं उनको आपने संभालना है, वालिद साहब बूढ़े हो गए हैं उनको आपने संभालना है, तो उन जिम्मेदारियों से साथ लेके चलना है।
उनसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं होना। ये नहीं होना कि आप कहीं जंगल में जाएं और वहां पे हाथ पे लेके तस्बीह पकड़ के अल्लाह अकबर करें। नहीं, इन्हीं जिम्मेदारियों में रह के हमने अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह और उसके रसूल के हुजूर हाजिर होना है, और यही असल कामयाबी है इंसान की। क्योंकि मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि इबादत असल वो है जो तुम इस माशरे के, सोसाइटी, माहौल और इन्वायरमेंट में इस गटर नुमा सोच के में रहकर एक अच्छे सोच लेके चलो और एक अच्छे अल्लाह और उसके रसूल की पाबंदी करो और शरीयत को नाफिज करने के लिए कोशां रहो। ये असल इबादत है। ये नहीं कि तुम कहीं जंगल में जाओ और कहो कि मुझे दीन समझ आ गया, लिहाजा मैं तो अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह अकबर भी तस्बीह करूंगा और मुझे कुछ नहीं करना, मैंने क्योंकि मर जाना, मेरा मकसद ये दुनिया जीने के लिए नहीं आया। नहीं, तुम्हारा मकसद इस दुनिया में जद्दोजहद के लिए, तुम कोशिश करने के लिए पैदा हुए हो और अल्लाह और उसके रसूल के दीन को नाफिज करने के लिए जमीन पे हो। लिहाजा आप लोगों के अंदर जो पोटेंशियल है, जो करना चाहते हो करो, कुल दिल खोल के करो और उसके लिए एफर्ट पुट करो, एक्स्ट्रा से एफर्ट पुट करो, चाहे तुम्हें उसके लिए दिन रात एक करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े। आप लोगों ने वो काम नहीं छोड़ना जो आप लोगों का दिल करता है। रातों को आपका ज़मीर झंझोड़ता है आपको उस काम को करने पर, रातों को आपको नींद ना आए वो ख्वाब देखते हुए, तो लिहाजा आप लोगों ने उस ख्वाब की ताबीर को पूरा करना है। चाहे उसके लिए आपको मन सर धर की जो बाजी लगानी पड़े लगाओ, चाहे एफर्ट एक्स्ट्रा पुट करनी पड़े करो, बिल्कुल नहीं घबराना। इंशाल्लाह कामयाबी आप सबका मुकद्दर होगी। आमीन सुम आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरुर राज़िकीन।